हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीपीएड का जो आज पेपर हुआ था, यानी कि जो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन का आपका एलएनआईपी का पेपर हुआ था, उसका रिव्यू देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हमारे स्टूडेंट्स जितने भी थे सभी ने बोला सर इससे बाहर कुछ नहीं आया, जितना आपने पढ़ाया था ऑलमोस्ट 90% उसी से आया। कट ऑफ कितनी रहने वाली है, डेट ऑफ स्किल की हम बात करेंगे कि डेट ऑफ स्किल आपका कितने तारीख को होगा। और साथ में ही आज बात करेंगे कि जो हमने एग्जिट पोल यानी कि आपको एक पोल दिया था जिस पे आप नीचे लिंक में देंगे हम डिस्क्रिप्शन में कि आपका कितना परसेंटेज बन रहा है, उसी हिसाब से हम एमपीएड का भी बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, दैट इज़ पहला क्वेश्चन ये पूछा गया आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पूछा गया था। अभी जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुली थी उसके वाइस चांसलर बनाई गई थी आपकी, जो थी वो थी आपकी वेट लिफ्टर। फर्स्ट टाइम जो आपकी वेट लिफ्टिंग यानी वुमेंस में आपके पहला मेडल भी इनका आया था ओलंपिक्स में। करनाम मल्लेश्वरी इनका नाम है, ठीक है। और इनको बनाया गया था, इसको भी मैंने अच्छे से बच्चों को भी बताया था। सेकंड आपका पूछा गया है कि मोटो क्या था, ठीक है। तो मोटो ओलंपिक का अगर 2020 का देखें तो यूनाइटेड बाय इमोशन, ये सभी को पता होगा मोटो। इसके बारे में भी हमने काफ़ी वीडियो बनाई थी, रट लो सीरीज़ भी काफ़ी थी अच्छी जिसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी खेल रत्न, ये आपका किसको दिया गया था फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम ये दिया गया था आपका ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को, और इसकी शुरुआत भी 1991-92 में हुई थी। इसके बारे में भी हमने काफ़ी अच्छे डिटेल में बात करी थी। और जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी राजीव गांधी खेल रत्न की, अर्जुन अवार्ड की, उसको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी और वो उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से किया होगा। नेक्स्ट आपका है दाचीगम नेशनल पार्क, पूछा गया था कि कहाँ पे है। तो दाचीगम नेशनल पार्क आपका ये है जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसका राइट आंसर हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आपका लेडी विद लैम्प पूछा गया था, तो आपकी जो नाइटेंगल है उनको, यानी कि आपके फ्लोरेंस नाइटेंगल, उनको बोला जाता है आपका लेडी विद लैम्प। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि जो हमने थोड़ा सा किया नहीं था। एक दो क्वेश्चन ऐसे आपको जरूर मिलेंगे और नो डाउट कि सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो 40 आउट ऑफ 40 तो किसी के भी नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट आपका एलएनआईपी का एस्टेब्लिशमेंट पूछा गया था कि एलएनआईपी किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ है। तो ये आपका 1957 में आपका मतलब कि महारानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यूँ बोल दो कि इनको बोलते हैं वैसे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले जब हम देखेंगे इसको तो एलसीपीई नाम से ये फेमस था, यानी कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। धीरे धीरे इसका नाम भी चेंज हुआ। सबसे पहले आपका विक्रम यूनिवर्सिटी के अंडर में आता था, फिर बाद में ये जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंडर में आ गया। आज के टाइम में ये खुद का सेल्फ इंस्टीट्यूट यानी कि सेल्फ यूनिवर्सिटी है खुद की। नेक्स्ट वाली बात करें तो जीव मिल्खा सिंह के बारे में पूछा था, जो आपके मिल्खा सिंह यानी कि आपके फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं मिल्खा सिंह, इनके बेटे का नाम है जीव मिल्खा सिंह। ये कौन सा गेम खेलते हैं इसके बारे में पूछे थे, तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से डिटेल में किया था अपनी क्लासेस में। और जो लोग आने वाले टाइम में प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीपीएड की, तो वो लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। सारा कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट होते हैं एलएनआईपी में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोचिंग वगैरह भी करनी हो तो आप डायरेक्टली मतलब लिंक पे जाके एक बार पता कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप का लिंक भी मैं दे दूँगा आपको। उसके बाद में ये आपके गोल्फ खेलते हैं और इनके बारे में पूछा गया था कौन सा गेम खेलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका कि फर्स्ट टाइम आपके मॉडर्न ओलंपिक्स कौन से हुए थे और कहाँ हुए थे। तो एथेंस में आपके मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे 1896 में, और इसी के साथ साथ में 12 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एंशियंट टाइम में आपके 776 बीसी में हुए थे, तो ये भी आगे नेक्स्ट टाइम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था वो ये था NSNIS यानी कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये तो इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन इसमें पूछा था आपका सबसे हाई एल्टीट्यूड पे साई का सेंटर कौन सा है। तो मैं हर अपनी क्लास में बताता हूँ सिलारू, यानी कि वैसे तो ये हिमाचल प्रदेश में सिलारू है, यानी कि शिमला के अंदर में, ठीक है, जो 8000 फीट पे बना हुआ है आपका। तो सिलारू इंडिया का आपका सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला ट्रेनिंग सेंटर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से बनता है
कि आपका पूछा गया था आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है इंडिया का, तो वो आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके नाम पे मूर्ति भी बन रखी है यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के नाम पे है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू इन्हीं के नाम पे है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने पूरे भारत को जोड़ने का काम किया था, इसीलिए इनको भी बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज, ये पूछा गया था विच इज़ लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया, ये पूछा गया था आपका। तो NH-44 यानी कि जो आपका कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा जाता है, यानी कि नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा जाता है। इसकी लंबाई अगर हम देखें तो 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसी के साथ ये बन जाता है नेशनल हाईवे सबसे लंबा। उसके साथ में आपका आसेस का कप पूछा था, कप मैंने सारे कराए थे आपको। आसेस कप पूछा था कि आसिस कप के कौन से गेम से रिलेटेड है, तो आसिस कप आपका है क्रिकेट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये अगर फर्स्ट की बात करें तो 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके साथ में पूछा गया था कि अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं अर्जुन अवार्ड की मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाई है कि अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है। जितने भी अवार्ड आपके दिए जाते हैं वो किसे, अर्जुन अवार्ड आपके हमेशा खिलाड़ी को दिया जाता है जो परफॉर्म करता है आपका बहुत अच्छे लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनको खिलाड़ियों को दिया जाता है। उसी के साथ एक क्वेश्चन आपका आया था द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है आपका कोचिज़ को। साथ में ही अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी, फर्स्ट टाइम ये 1961 में दिया गया था। उसी के साथ में अगर हम बात करें कि रोलैंड गैरोस आपका, अगर हम बात करें कि रोलैंड गैरोस का स्टेडियम कौन से गेम से रिलेटेड है, तो रोलैंड गैरोस आपका फ्रेंच ओपन को ही रोलैंड गैरोस बोलते हैं। एक्चुअली में फ्रेंच ओपन बाद में बोलने लगे, पहले इसको रोलैंड गैरोस के नाम से ही जानते थे। तो टेनिस इसका राइट आंसर हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो फुल नेम ऑफ रोनाल्डो पूछा गया था, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटोस अवेरियो, तो ये इनका फुल नेम हो जाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ में ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, सभी को पता होगा इनके बारे में। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट जिन्होंने आपका 400 मीटर में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, तो उनका नाम था कमलजीत सिंधु। तो इनके बारे में पूछा गया था। इन्होंने अपना टाइमिंग यानी 57.3 सेकेंड में इन्होंने कंप्लीट की थी ये रेस 400 मीटर की। उसी के साथ साथ में ये सीक्वेंस पूछा गया था आपसे कि ये जो सीक्वेंस है ये किस तरीके से, यानी कि 80 के बाद आपको दे रखा है 10, फिर 70, फिर 15, फिर 60। तो आप इसको सॉल्व जब करने की कोशिश करोगे तो मैंने आपको बताया था एक से दूसरे की तरफ रिलेशन होता है, तो अगर अगले से नहीं बन रहा है तो उससे अगले से ज़रूर बन रहा होगा। तो 80 का 70 से रिलेशन क्या है, माइनस में जा रही है, यानी कि 80 - 10, फिर 70 से 60 का क्या रिलेशन है, ये आपकी फिर 10 घट रही है। उसी तरीके से अगर आप 10 और 15 का रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर 5 की बढ़ोतरी हो रही है। तो उसी के साथ साथ में अगर 15 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो आपको 20 आंसर मिलेगा, तो दैट इज़ 20। मे बी दिस वाज द क्वेश्चन। उसके बाद अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है कि ये सर क्वेश्चन भी आया था, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख देना। आई विल प्रोवाइड यू द आंसर और आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर। ओके, सो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पैरालंपिक होस्टिंग सिटी पूछी गई थी 2020 की। तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जिस सिटी में आपका ओलंपिक गेम्स हो रहा होता है उसी के साथ साथ में पैरा ओलंपिक भी चलता है। इसी तरीके से एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं बता दूँ, इस वक्त आपके बहुत ही फेमस खिलाड़ी सारे जितने भी पैरा ओलंपिक के सभी इस वक्त गए हुए हैं आपके कहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक्स में। और अभी पैरा ओलंपिक चालू है और पैरा ओलंपिक के साथ साथ में उनकी भी मेडल टैली एक बार देखते रहना आप सभी कितने कितने हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि LNIP के हमारे एक चहेते सीनियर मिस्टर अजीत सर, तो वो भी अभी डॉक्टर हो जाएंगे वो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज PhD, और वो PhD कर रहे थे। और एक दुखद घटना ये है कि वो अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में, जब वो अपनी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, दोस्त को बचाने के चक्कर में वो अपना हाथ खो बैठे, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं खोया और इस वक्त वो अभी हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन पैरा ओलंपिक्स। सो होप फॉर द बेस्ट की गोल्ड लेके आए वो। नेक्स्ट आपका बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की। ये द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है, ये क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में। तो मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि आपके जितने भी अवार्ड हैं, चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो, चाहे ध्यानचंद अवार्ड हो, चाहे द्रोणाचार्य अवार्ड हो, चाहे आपका जो अभी राजीव गांधी खेल रत्न बदल के आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है, चाहे वो हो, चाहे आपका खेल प्रोत्साहन अवार्ड हो, या फिर माँ का ट्रॉफी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी हो, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ना होता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड आपका दिया जाता है कोचिज़ को।
जो भी, और ये भी दो तरीके से दिया जाता है। एक तो आपका जो डायरेक्ट यानी कि आपका एक रेगुलर उसमें, और एक पूरा लाइफ टाइम में, यानी कि दो तरीके से अवार्ड दिया जाता है। उसी के साथ साथ में आपका एक क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट रिसिपिएंट कौन थे आपके जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था इंडिया का। तो इंडिया के कौन थे तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने आपका लिटरेचर के फील्ड में 1930 में आपका जीता था नोबेल प्राइज़। सो ये पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कि हाउ मैनी मिनिमम प्लेयर्स इन कबड्डी, ये पूछा गया था। बहुत से लोगों का ये होपफुली गलत हो गया है क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम आपके 12 होते हैं और सभी ने ये चीज़ शायद ध्यान नहीं दी हो। जिन्होंने मिनिमम पे ध्यान दिया होगा वो 10 करके आए होंगे, और अगर जिन्होंने मैक्सिमम पे ध्यान दिया होगा वो 12 करके आए होंगे। तो ये एक बहुत वो हो जाता है। बाकी आप अपने कमेंट करके बताना सर मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, और ये तरीके से ये बात है आपकी, ठीक है। तो ये 12 आपके मैक्सिमम होते हैं। उसके बाद में इस तरीके की कुछ सीरीज़ आई थी, यानी कि अगर ये सीरीज़ थी तो इसका आंसर JAK हो जाएगा। अगर कोई और सी सीरीज़ थी तो उसका मुझे आप कमेंट करके बताना सर ये वाली सीरीज़ थी। इसका कोई कंफर्म अभी शॉर्ट नहीं है। उसी के साथ अब हम बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ दिस कि आपको अभी मैंने ये दिया था वोट करने के लिए, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपना वोट कर सकते हैं। उससे थोड़ी सी ये चेंज हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट आपके देखेंगे तो 31.65%, ऑलमोस्ट 25 वोट आपके गए हैं। 30 से 35 स्कोर किया है लोगों ने, 30 से 35 नंबर तक वो स्कोर कर रहे हैं। और ये ऑलमोस्ट आपकी सारी ही ठीक है, ऐसा नहीं कह सकता कि 100% करेक्ट है, बट ये 95% करेक्ट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमारे लगभग 80, अब जब आप ये वीडियो देखेंगे तो ये 100 पार वोट भी जाएंगे सारे, ठीक है। इतने लोगों ने कर दिए हैं, तो ऑलमोस्ट यूँ लगा लो क्लियर तो हर कोई कर लेगा। यानी कि जो आपकी मिनिमम अगर SC के लिए देखें तो 14 नंबर लाने हैं, और जनरल कैटेगरी के लिए देखें या OBC के लिए देखें तो आपको 16 नंबर लेके आने हैं टोटल 40 में से। तो वो तो ऑलमोस्ट सभी कर लेंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। उसी के साथ ये आप देख सकते हैं पाई चार्ट, इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा रेशो है 30 से 35 वाले, अभी जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं, इनके जब आंसर बताए हैं तो कईयों का रेशो चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के साथ में हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर करना, और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना कि सर ये क्वेश्चंस आए थे। और जो भी आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।